एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। ये हम लीवर के फंक्शन को देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में हम रिपोर्ट को समझते हैं। इसके रिपोर्ट के बारे में ये पैरामीटर दिया रहता है और रिजल्ट दिया रहता है जो रिपोर्ट आता है, और हमारा नॉर्मल रेंज। अगर आप पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप डिसीज को तुरंत पकड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्रुबिन में 3 टेस्ट करते हैं, टोटल बिल्रुबिन, डायरेक्ट बिल्रुबिन और इनडायरेक्ट। टोटल बिल्रुबिन क्या होता है, ये आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। लीवर इसे बाइल में कन्वर्ट करता है। अगर ये इंक्रीज करता है तो जॉन्डिस हो सकता है, लीवर फेलियर, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, हीमोलिसिस। इसे हम समझेंगे ऐसे, देखेंगे 0.3 से 1.10 इसका नॉर्मल रेंज है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और यहाँ पे 0.85 आया, यानी कि ये हमारा नॉर्मल है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट बिल्रुबिन को हम अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन भी बोलते हैं। ये लीवर के प्रोसेस के बाद का बिल्रुबिन होता है, ठीक है। इसका हम नॉर्मल रेंज यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 0.0 से 0.3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 0.22 mg पर डेसीलीटर आया है, यानी ये भी नॉर्मल है। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट बिल्रुबिन ये लीवर के प्रोसेस होने से पहले का बिल्रुबिन होता है, ठीक है। इसे हम कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन भी बोलते हैं। इसका हम नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0.2 से 0.8 mg पर डेसीलीटर है, और यहाँ पे हमारा 0.63 आया है, ये भी हमारा नॉर्मल है। उसके बाद हमारा एएसटी टेस्ट, ठीक है, एसजीओटी जिसे बोलते हैं, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये हमारा लीवर एंजाइम होता है, ठीक है। लीवर डैमेज पे ये ब्लड में इंक्रीज करता है। ये हमारा 15 से 37, ठीक है, 15 से 37 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम इसका नॉर्मल रेंज होता है। यहाँ पे 32 है, यानी कि ये भी हमारा नॉर्मल है। फिर एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसे एएलटी या फिर एसजीपीटी बोलते हैं, ठीक है, ये भी हमारा लीवर एंजाइम होता है, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज यहाँ पे हमारा 14 से 59 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम है, तो ये 29 है, यानी कि ये भी हमारा नॉर्मल है। उसके बाद हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेस जिसे एएलपी भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली हमारा बाइल डक्ट ब्लॉकेज में इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते होंगे 35 से 104 इसका नॉर्मल रेंज होता है यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम, और यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ठीक है। जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज रहता है वो डार्क रहता है रिपोर्ट में। ये 153 आया है, यानी ये इंक्रीज्ड है, और मैंने बताया कि बाइल डक्ट ब्लॉकेज में ये रोल प्ले करता है। आगे ये दूसरा टेस्ट है हमारा जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये भी हमारा बाइल डक्ट ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि किसी को अगर गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी हमारा इंक्रीज है, ठीक है, डार्क दिख रहा होगा। 5.0 से 5.5 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम इसका नॉर्मल रेंज होता है। यहाँ पे 61.2 है, यानी ये भी दोनों साथ में इंक्रीज कर रहे हैं, और दोनों हमारे बाइल डक्ट ब्लॉकेज के लिए ही किए जाते हैं। तो यहाँ पे सस्पेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वहां से हम क्लियर कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा टोटल प्रोटीन होता है, यानी कि ब्लड में जो टोटल प्रोटीन होते हैं उनके बारे में। इसका नॉर्मल रेंज 6.4 से 8.2 होता है। यहाँ पे हमारा 6.56 है, ये भी नॉर्मल है। फिर एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ये दोनों प्रोटीन अलग अलग करते हैं, तो इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे 3.4 से 5 है हमारा ग्राम पर डेसीलीटर, यहाँ पे 3.95 आया है। उसके बाद ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन भी 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज होता है, 2.59 आया है, ठीक है, यानी दोनों हमारा नॉर्मल ही है। एजी रेशियो यहाँ पे देखेंगे 1.0 से 2.1 होता है, तो ये 1.53 आया, ये भी नॉर्मल है। एएसटी एलटी रेशियो यहाँ पे हमारा मोर देन 1, मतलब 1 से ज्यादा होता है, तो वो एबनॉर्मल जाता है, यहाँ 1.12 आया है, यानी कि ये भी एबनॉर्मल है।